हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। एक इंजन नली पाइप के माध्यम से पानी पंप करता है। पानी पाइप से गुजरता है और इसे 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ता है। पाइप में पानी की प्रति इकाई लंबाई का द्रव्यमान 100 किलोग्राम प्रति मीटर है। इंजन की शक्ति क्या है? यहाँ पे हमारे पास 4 विकल्प दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है वह है किसी भी यांत्रिक प्रणाली में जो हमारे पास शक्ति होती है उसका मान हम यहाँ पे लिखते हैं बल गुणा वेग के बराबर। तो जो हमारे पास शक्ति होती है ये बल और वेग का यहाँ पे गुणनफल के बराबर होता है। बेसिकली हम यहाँ पे जो बल और वेग होता है इसका अदिश गुणनफल लिखते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं P बराबर F.V। अब इस स्थिति में सबसे पहले अगर हम दिए गए प्रश्न को पढ़ें तो हमारे पास एक इंजन नली है जो कि पानी को पंप कर रहा है और इस पानी में जो यहाँ पे वेग दे रखा है वो 2 मीटर प्रति सेकंड का हमें दे रखा है। तो हम v का मान लिख लेते हैं 2 मीटर प्रति सेकंड और यहाँ पे जो प्रति इकाई लंबाई का द्रव्यमान है ये 100 किलोग्राम प्रति मीटर है। तो हम इसको लिख सकते हैं m/l बराबर 100 किलोग्राम प्रति मीटर। तो दिए गए प्रश्न से सबसे पहले अगर हम यहाँ पे शक्ति का मान देखते हैं, हमें यही निकालना है कि इंजन की शक्ति कितनी होगी। तो हम इसको लिखेंगे P बराबर F.V और हम जानते हैं न्यूटन के द्वितीय नियम से कि जो हमारे पास F होता है यानी बल होता है उसे हम लिखते हैं जो संवेग परिवर्तन की दर होती है समय के साथ साथ, उसी को हम यहाँ पे बल के द्वारा यहाँ प्रदर्शित करते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं dP/dt। P हमारे पास यहाँ पे संवेग है और यहाँ पे संवेग परिवर्तन की दर को हम लिख सकते हैं m गुणा v/t के बराबर। और इस स्थिति में अगर हम यहाँ पे द्रव्यमान को परिवर्तित कर दें जिसको हम यहाँ पे m से दर्शा रहे हैं, इसको हम यहाँ पे घनत्व और आयतन के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। हम जानते हैं कि जो घनत्व होता है ये द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो जो द्रव्यमान होगा इसको हम लिख सकते हैं घनत्व रो गुणा आयतन, जिसको हम यहाँ पे v से दर्शाते हैं। अब इस स्थिति में अगर हम यहाँ पे आयतन को परिवर्तित कर दें क्षेत्रफल और लंबाई के रूप में, क्योंकि हमारे पास जो पाइप है वो कुछ इस तरीके से होगी जिसमें पानी बह रहा है, तो इसका जो आयतन होगा ये होगा इसका जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है गुणा इसकी लंबाई के बराबर। तो इसी को हम यहाँ पे आयतन के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे m को लिख सकते हैं m बराबर रो गुणा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल गुणा लंबाई। तो इस स्थिति में जो हमारे पास बल का मान आएगा ये आएगा रो गुणा a गुणा l गुणा v/t और लंबाई बटे समय हमारे पास यहाँ पे वेग के बराबर होता है। तो जो बल है इसको हम सीधे लिख सकते हैं रो गुणा a गुणा v/2 के बराबर। अब इस स्थिति में अगर हम यहाँ पे शक्ति का मान निकालें और हमें पता है जो शक्ति होती है ये होता है बल गुणा वेग के बराबर। बल का मान हमने निकाला है रो गुणा a गुणा वेग का वर्ग गुणा वेग। तो जो बल का मान हमने यहाँ पे प्रतिस्थापित किया है उसके संदर्भ में शक्ति का मान आ जाएगा रो गुणा a गुणा v/3 के बराबर। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास पाइप है, पाइप से निकलने वाला जो पानी है उसका जो द्रव्यमान दे रखा है उसका जो मान हमारे पास दे रखा है m/l बराबर 100 किलोग्राम प्रति मीटर के बराबर है। तो यहाँ पे जो द्रव्यमान है इसको हम पुनः प्रतिस्थापित कर सकते हैं घनत्व और क्षेत्रफल और लंबाई के रूप में। तो हम इसको लिख सकते हैं घनत्व गुणा आयतन, जिसको हम लिखेंगे क्षेत्रफल गुणा लंबाई बटे लंबाई बराबर 100 किलोग्राम प्रति मीटर। और इस स्थिति में लंबाई से लंबाई हमारे पास हट जाएगी तो यह हो जाएगा घनत्व गुणा क्षेत्रफल बराबर 100 किलोग्राम प्रति मीटर। इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से अगर हम शक्ति का मान निकालें तो ये आ जाएगा 100 गुणा v/3 और वेग हमारे पास दे रखा है यहाँ पे 2 मीटर प्रति सेकंड। तो हम इसको लिख सकते हैं 2/3, ये हो जाएगा 8 और जो शक्ति का मान आ जाएगा ये आ जाएगा 800 वाट के बराबर। तो इस स्थिति में जो इंजन की क्षमता होगी या शक्ति होगी ये हो जाएगी 800 वाट के बराबर। तो दिए गए प्रश्न से हम कह सकते हैं इंजन की शक्ति क्या है, ये है 800 वाट। विकल्प पहला सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।